हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एस एंड टी दो स्ट्रिंग्स गिवन है, हमें बताना है इफ़ दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। ठीक है, अगर आइसोमॉर्फिक है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, एल्स हमको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक इफ़ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट कैरेक्टर्स इन टी। मतलब एस के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे और हमें टी के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ऑल अकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर वाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब हर एक अकरेंस जो एस में हमारी आई है उसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे और एक यूनिक कैरेक्टर से ही करेंगे। यहाँ पे लिखा है नो टू कैरेक्टर्स मे मैप टू द सेम कैरेक्टर बट द कैरेक्टर मे मैप टू इटसेल्फ। मतलब कहने का ये है, लेट अस सपोज एम को हम एम से ही रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर एक बार हमने m को t से रिप्लेस कर दिया तो जितने फर्दर m आएंगे वो सारे हमारे t से ही रिप्लेस होंगे। इसका कहने का मतलब ये। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे e डबल जी एस में है और a डबल डी टी में है और ट्रू आया है। क्यों? कि e को हमने a से मैप किया और g को हमने d से मैप किया। उसके बाद जो हमारा बन रहा है वो यही बनेगा। हम एग का अगर आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग देखें तो दूसरा वाला जो होगा हमारा वो ऐड होगा और ये दोनों फर्दर हमारी आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि एस के हम कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं ए और डी से और हमारा टी बन जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हम यहाँ पे मैपिंग करके आगे काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेन चीज़ हमें देखना है वो ये है कि एक एज केस ये है कि कोई भी दो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर से मैप नहीं होने चाहिए और कोई एक कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर से मैप नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज अगर एक कैरेक्टर की अकरेंस 10 बार आई है एम में तो वो 10 बार उसी एक यूनिक कैरेक्टर से मैप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी की अकरेंस 2 बार आई है तो ये जी हर बार डी से ही मैप होगा। ठीक है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम समझते हैं कि हमने कैसे किया। लेट अस सपोज अगर हम देखें तो हमने एक मैप बना लिया। ठीक है, हमारे पास एक मैप है जिसमें हम एस के कैरेक्टर को मैप करेंगे जिस कैरेक्टर से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एस ऑफ आई, इसको हम मैप करेंगे कोई भी कैरेक्टर से। ठीक है, तो सर सपोज और यहाँ पे हम एक सेट बना लेंगे। सेट किस लिए बनाएंगे? चेक करने के लिए कहीं दोबारा यानी कहीं हम एक टी के कैरेक्टर को हम एक ही बार यूज़ करें, यानी हम किसी एक कैरेक्टर को जो टी का कैरेक्टर है उसको हम एक ही बार यूज़ कर सकें, दो जगह वो मैप नहीं होना चाहिए। अभी जो हम करेंगे तो फर्दर आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर देखें तो एस सबसे पहले हमारे पास आया जब हम आई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तब एस ऑफ आई हमारे पास क्या है? एस ऑफ आई हमारे पास ई है एंड टी ऑफ आई हमारे पास क्या है? टी ऑफ आई हमारे पास ए है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा ई जो है पहले कभी मैप में नहीं आया है, नहीं आया है, मतलब मैप में नया है ये। और ए जो है जिससे हम मैप करने की सोच रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और से मैप्ड नहीं है, क्योंकि हम सेट में उन्हीं कैरेक्टर्स को डालेंगे जो ऑलरेडी किसी जो जिनसे कोई ना कोई चीज़ मैप हो चुकी है। तो हमने ई को ए से मैप किया। ठीक है, और ए को सेट में डाल दिया। अब दोबारा हम जब कभी ए अगर हमारा आएगा तो हम चेक कर लेंगे कि ए को हम दोबारा किसी और से लिंक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो ई से लिंक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास क्या है? एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू है हमारा जी और टी ऑफ आई इज इक्वल्स टू हमारा है डी। फिर से हमने देखा कि जी हमारा पहले मैप में आया है, जी हमारा पहले मैप में आया है, नहीं आया है, यानी हम जी को मैप कर सकते हैं। अब हमको चेक करना है क्या हम डी से जी को मैप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो एक बार देखो, तो डी भी हमारा सेट में पहले नहीं आया, यानी डी से कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ जी को डी से मैप कर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम मूव करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू 2 पे जाएगा। अब क्या हो गया, आई इज इक्वल्स 2 पे एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू हमारा अगेन जी है एंड टी ऑफ आई अगेन हमारा डी है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे तो जी क्या पहले मैप में आया है? हाँ भाई, जी पहले मैप में आया है। ठीक है, तो हम फर्दर टी को नहीं चेक करेंगे बल्कि ये चेक करेंगे कि क्या जी को हम जिससे मैप करना चाहते हैं उसी से मैप है। तो देखें जी यानी एम पी ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या टी ऑफ आई है, यानी ऑलरेडी क्या मैप्ड है। अगर ये सही निकला तो हमारा ट्रू में चला जाएगा।
अगर ये सही नहीं निकला तो फॉल्स में जाएगा। तो ये सही है, यानी वो मैप हो चुका है ऑलरेडी। तो सॉरी, सेट में हमारा डी भी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डी हमारा मैप्ड हो चुका है, तो डी भी सेट में होगा। ए यहाँ से लिया, डी यहाँ से लिया, ठीक है, और डी सेट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये ऑलरेडी मैप है जी डी से, तो हम फर्दर फिर मूव कर जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू थ्री, आई इज इक्वल टू थ्री होते ही हमारा पॉइंटर बाहर निकल जाएगा दोनों से, क्योंकि टू तक ही है इंडेक्सिंग दोनों में, ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अगर पूरा फॉर लूप चल गया और कहीं पे भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो हम ट्रू ही रिटर्न करेंगे। फॉर सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं फॉल्स केस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, लेट अस सपोज एस इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड टी इज इक्वल्स टू जी जी एच, ठीक है। ये फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हम मैपिंग नहीं कर सकते। अगर ए को जी से मैप किया तो दोबारा बी को जी से मैप नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसमें जरा हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया, और हमने एक सेट बनाया। सेट इसलिए बना रहे हैं कि टी का कौन सा कैरेक्टर मैप्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप बनाया, यहाँ पे हम एस ऑफ आई लेंगे और यहाँ पे जिस कैरेक्टर से हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टी ऑफ आई के वो सारे कैरेक्टर जो हमारे एक बार बन चुके हैं, मतलब एक बार हमारे मैप हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जब आई इज इक्वल टू ज़ीरो था हमारे पास, तब एस की वैल्यू क्या थी, यानी एस ऑफ आई हमारा था ए और टी ऑफ आई हमारा था जी, ठीक है। तो देखो मैप हमारा एम्प्टी है, यानी अभी तक मैप में ए कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए को मैप कर देंगे सिंपली किससे, जी से, और जी हमारा सेट में भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब हम आई इज इक्वल्स टू वन करेंगे तो अगेन हमारा एस ऑफ आई जो होगा वो बी चला जाएगा, बट हमारा टी ऑफ आई जो होगा वो हमारा जी चला जाएगा अगेन। तो हम देखें यहाँ पे बी हमारा मैप में तो नहीं है, ठीक है। अंदर घुसते फिर हम देखें क्या हमारा जी सेट में है, ठीक है। तो जी हमारा सेट में था, क्यों? क्योंकि जी हमारा एक बार मैप हो चुका है, तो हम इसको सेट में डाल चुके हैं, ठीक है। तो जी हमारा क्या मैप सेट में है, हाँ भाई जी सेट में है, ठीक है। और बी हमारा मैप में नहीं है, इसका मतलब तुरंत क्या रिटर्न करेंगे, तुरंत रिटर्न करेंगे फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, बी हमारा मैप में तो नहीं है, बट जिससे हम मैप करना चाहते हैं बी को जी से, वो ऑलरेडी किसी से लिंक हो चुका है। टी आई मतलब यहाँ पे सेट में अगर वो प्रेजेंट है तो उसका मतलब वही है, वो ऑलरेडी किसी और से लिंक हो चुका है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं करके कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम कोड देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक मैप बना लिया और एक सेट बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इज इक्वल जीरो, आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे इफ एम डॉट काउंट एस ऑफ आई, अगर मैप का काउंट एस ऑफ आई इज इक्वल जीरो है, मतलब अभी तक कभी भी मैप में हमारा पहला कैरेक्टर नहीं आया है, ठीक है। तो हम साथ ही साथ चेक करेंगे कि क्या हमारा जिससे हम रिप्लेस करने, किससे हम रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इफ एस टी डॉट काउंट टी ऑफ आई से रिप्लेस करने का सोच रहे हैं, तो देख ले पहले टी ऑफ आई कहीं हमारा प्रेजेंट तो नहीं है सेट में। तो अगर एस टी डॉट काउंट टी मतलब टी ऑफ आई अगर हमारा सेट में पहले से प्रेजेंट नहीं है, यानी हम मैपिंग कर सकते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एम ऑफ सॉरी एम पी ऑफ, यहाँ पे भी एम पी होगा, ठीक है। एम पी ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू टी ऑफ आई, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, एल्स केस में अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर सेट में पहले से प्रेजेंट है और मैप में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे हम लिंक करने का सोच रहे हैं, जिस टी वाले करेक्टर से, टी के जिस करेक्टर से, वो ऑलरेडी किसी से लिंक है, तो हमारा एल्स केस में कुछ नहीं होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एल्स केस में अगर हमारा मैप में वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है, यानी अगर हमारा मैप में एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है, तब किस केस में फॉल्स हो सकता है, तब सिर्फ ऐसे केस में फॉल्स होगा कि मैप में पहले से प्रेजेंट है बट किसी और से मैप है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ एम पी ऑफ एस ऑफ आई हमारा जो है नॉट इक्वल्स टू हमारा टी ऑफ आई है। अगर ऐसा है तो मतलब वो टी ऑफ आई से मैच नहीं हुआ है, किसी और से ही पहले से मैच हो रखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर ये सब नहीं होता है और फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है और कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, तो हम रिटर्न फाइनली क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके ओके।
यहाँ पे एक गलती हो गई है कि हमने जो है सेट में इंसर्ट नहीं किया। जैसे हमने मैपिंग करी, उसके बाद हमने एस टी डॉट इंसर्ट और उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर मैप्ड हो चुका है टी का, उसको हमने इंसर्ट नहीं किया है। अब हमारा शायद राइट आंसर देगा, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये सबमिट होगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।